दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग विज्ञापन कला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी एग्जामों के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया गया है वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि विज्ञापन का जनक किसे माना जाता है, अर्थात द फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग मैन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों विज्ञापन का जनक जो माना जाता है वो डेविड ओगिलवी को माना जाता है और डेविड ओगिलवी का जो जन्म होता है वो 1911 ईस्वी में होता है और इन्हीं को ही विज्ञापन का जनक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो प्रेजेंट किया गया है वो है कि विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जी दोस्तों, विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व माना जाता है वो मुख्य शीर्षक को माना जाता है। इसको इंग्लिश में हम हेड लाइन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो को थंबनेल में देखा होगा कि सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में विज्ञापन कला लिखा था। ये बड़े अक्षरों में लिखा था, इसी को ही हम लोग हेड लाइन अर्थात मुख्य शीर्षक कहते हैं। और उसके नीचे आर्ट एंड एडवर्टाइजिंग लिखा था छोटे अक्षरों में, उसको हम उप शीर्षक अर्थात सब हेडलाइन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो मुख्य शीर्षक होता है यही मुख्य शीर्षक विज्ञापन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर सबसे पहले आकर्षित करता है। तो ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में रखा गया है वो है कि विज्ञापन का उद्देश्य है। दोस्तों विज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह उत्पादकों का प्रसारण होता है, अर्थात उत्पादकों को अर्थात उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे बढ़िया सा माध्यम जो होता है वो विज्ञापन है। और विज्ञापन का उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करना। किसी भी विज्ञापन में आप लोग देखते होंगे कि सबसे पहले उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रलोभन दिया जाता है। ऐसे ऐसे एडवर्टाइजिंग प्रेजेंट हो रहे हैं आज के समय में कि उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। तो विज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह उत्पादकों का प्रसारण होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि कैंपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कैंपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है विज्ञापन में। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि जिराक्स का लोगो डिजाइन किया था। जी हाँ दोस्तों, जिराक्स का जो लोगो डिजाइन किया था वो इवान चारमेप एवं थॉमस गेंसमार्न कंपनी ने जिराक्स का लोगो डिजाइन किया था। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है कि किसी कंपनी व्यक्ति या समूह का विशेष पहचान है। जी हाँ दोस्तों, किसी कंपनी व्यक्ति या समूह का जो विशेष पहचान होता है उसका लोगो टाइप होता है। इसी लोगो टाइप से किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को हम विशेष रूप से पहचानते हैं उसके लोगो टाइप से। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम फुल रोमन टाइपफेस को विकसित किया था किसने। तो दोस्तों सर्वप्रथम फुल रोमन टाइपफेस को जो विकसित किया था वो निकोलस जेनसन ने विकसित किया था। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएशन, दोस्तों इसी को ही हम HTA के नाम से भी जानते हैं और ये विज्ञापन की बहुत बड़ी एजेंसी मानी जाती है और ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी एजेंसी मानी जाती है और इसकी स्थापना मुंबई में हुई है। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि समाचार पत्रों में किस प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित होते हैं। दोस्तों समाचार पत्रों में जो विज्ञापन प्रदर्शित होते हैं उसको हम वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि समाचार पत्रों में जो हम एडवर्टाइजिंग खरीदते हैं उसमें जो एडवर्टाइजिंग प्रेजेंट किए जाते हैं वो वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन में क्या होते हैं कि ये जो विज्ञापन होते हैं वो लोगों के द्वारा खोजे जाते हैं, अर्थात इनका स्थान जो होता है वो कम होता है। जब आप लोग टेलीविज़न पे
और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप लोग जब देखते होंगे तो वहाँ पे विज्ञापन का जो स्थान होता है वो बड़े पैमाने पे होता है। सर्वप्रथम क्या होता है कि वो बड़े विज्ञापन लोगों को आकर्षित करते हैं समाचार पत्रों की अपेक्षा, इसलिए वहाँ पर जो विज्ञापन का स्थान होता है वो बड़ा होता है और समाचार पत्रों में जो विज्ञापन का स्थान होता है वो छोटा होता है। और यहाँ का जो समाचार पत्रों में जो विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं वो वर्गीकृत विज्ञापन उसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में रखा गया है वो है कि आधुनिक विज्ञापन को किस माध्यम से नई दिशा मिली। दोस्तों आधुनिक अर्थात वर्तमान समय में जो विज्ञापन की नई दिशा मिली अर्थात विज्ञापन में जो क्रांति पैदा हुई वो था इलेक्ट्रॉनिक्स। यही इलेक्ट्रॉनिक्स था जो कि आज आधुनिक समय में विज्ञापन में क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में है वो है कि गुरिल्ला विज्ञापन का प्रमुख माध्यम माना जाता है। दोस्तों गुरिल्ला विज्ञापन का प्रमुख माध्यम जो माना जाता है वो पोर्टेबल प्रिंट माध्यम को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो प्रेजेंट किया गया है वो है कि एडवर्टाइजिंग मीडिया के विकास का सही क्रम क्या है। दोस्तों जो एडवर्टाइजिंग सर्वप्रथम प्रयुक्त होते थे वो किस क्रम में प्रयुक्त हुए हैं और आज तक किस क्रम से होते हुए आगे बढ़े हैं। तो सर्वप्रथम जो एडवर्टाइजिंग प्रेजेंट होते थे उसका माध्यम जो था वो न्यूज़पेपरों में एडवर्टाइजिंग देखने को मिलता था। उसके बाद जो एडवर्टाइजिंग प्रेजेंट होने लगे वो रेडियो पर प्रेजेंट होने लगे, उसके बाद गुरिल्ला प्रमोशन के माध्यम से, और आज जो है सोशल मीडिया के रूप में आप लोग देख रहे हैं विज्ञापन का प्रेजेंटेशन। तो आप लोग क्रम को याद रखिएगा, एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में दिया गया है कि विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है, किसने कहा है। जी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्तव्य को कहा था लस्कर ने। लस्कर ने ही कहा था कि विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञापन में यूएसपी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों जो यूएसपी का पूरा नाम है वो द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन के नाम से जाना जाता है और इसका जो प्रस्ताव किया था वो सर्वप्रथम रोजर रिप्स ने किया था। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया गया है वो है कि भारत में सर्वप्रथम विज्ञापन एजेंसी स्थापित हुई थी। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जो विज्ञापन एजेंसी स्थापित हुई थी वो मुंबई में स्थापित हुई थी 1907 ईस्वी में। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि किसने लकड़ी के प्लाक बनाकर मुद्रण प्रारंभ किया था। दोस्तों लकड़ी के द्वारा मुद्रण जो प्रारंभ हुई थी वो चीन में देखने को मिलती है 1040 ईस्वी में, और इसके प्रयोगकर्ता जो थे वो चीन के थे पेई सेंग। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्र में विज्ञापन का मापा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र में विज्ञापन का आकार मापा जाता है। दोस्तों समाचार पत्रों में जो विज्ञापन का आकार मापा जाता है वो कॉलम को रिक्त सेंटीमीटर में मापा जाता है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कला विभाग का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों कला विभाग का प्रमुख जो होता है उसको हम कला निर्देशक कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में है कि कियोस्क का सामान्यतः आकार की माप होती है। दोस्तों कियोस्क क्या होता है। कियोस्क जैसे कि आप हाईवे पे चलते होंगे, जीटी रोड पे चलते होंगे, तो दो रोडों के बीच में जो बीच में डिवाइडर लगा होता है उसके ऊपर क्या होता है कि आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि होर्डिंग लगी होती है और उस होर्डिंग पे किसी प्रकार का विज्ञापन होता है। उसी होर्डिंग को ही हम कियोस्क कहते हैं और उसकी जो माप होती है वो 24x36 इंच में होती है। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच में वो है कि किस अखबार में आउट ऑफ माई माइंड नाम से कार्टून कॉलम प्रसारित होता था। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस वक्तव्य था। आउट ऑफ माई माइंड्स नाम से जो कार्टून प्रसारित होता था वो अखबार था द स्टेट मैन।
अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है कि किस चर्चित कार्टूनिस्ट का 26 नवंबर 2019 को निधन हो गया। जी दोस्तों, ये भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे और इनका नाम था सुधीर धर, और अभी 26 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया है। और इनकी जो जन्म होती है दोस्तों, ये इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर इनका जन्म होता है। और इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कला में शिक्षा प्राप्त किया था और आगे स्टेटमैन्स अखबार में एक कार्टूनिस्ट की भूमिका निभाए थे। तो दोस्तों, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट आज के पॉइंटें, आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। और किसी भी पॉइंट में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी प्रकार की आप लोगों को गिला शिकवा हो तो भी बताइएगा, हम लोग इस पे सुधार करेंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में आगे बढ़ा दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।